Hello guys, welcome back to my channel Nandani's classes. So today we are going to learn 8th standard English lesson number 2.5 The Happy Prince. Okay friends, तो ये लेसन बहुत ही इंटरेस्टिंग है द हैप्पी प्रिंस। इसमें हम एक प्रिंस की स्टोरी पढ़ेंगे जिनका नाम द हैप्पी प्रिंस है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस स्टोरी। ओके, so the statue of the happy prince stood high above the city. It was covered with gold. Its eyes were bright blue jewels, and red jewel hung from its waist. Everyone thought, and it was very beautiful. ओके, सो फर्स्ट आंसर में हमें ये लिख कर दिया है कि द स्टैचू ऑफ हैप्पी प्रिंस, यानी कि एक सिटी थी और वहाँ पे एक स्टैचू था। स्टैचू मूर्ति थी जिनका नाम हैप्पी प्रिंस था। स्टूड हाई अबव द सिटी, यानी कि वो जो स्टैचू था वो हमारी मतलब उस सिटी की एकदम सेंटर में और बहुत ही हाई यानी कि काफ़ी ऊंची जगह पे रखा हुआ था। ओके, सो इट वॉज कवर्ड विद गोल्ड। और वो जो स्टैचू था आप देख सकते हो कुछ इस तरह का हैप्पी प्रिंस का स्टैचू था। सो इसका जो कलर है बुक में तो पूरी तरह से गोल्ड कलर का दिया है। सो सेम टू सेम ये जो हैप्पी प्रिंस की स्टैचू थी ये पूरी तरह से गोल्ड से कवर्ड थी। और इनकी आईज जो थी, आप अगर इनके आईज पे जूम करो देखो, इनकी आईज ब्लू ज्वेल से, ब्राइट ब्लू ज्वेल से, यानी कि ब्लू कलर के जेवल से बनाई हुई है। और एक रेड कलर का ज्वेल इनकी वेस्ट में, यानी कि इनकी कमर के पास लटका हुआ है इनकी बेल्ट के साथ। ओके, सो एवरीवन थॉट, यानी कि सब लोग सोचते थे कि ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। ओके, यानी कि ये स्टैचू। Why aren't you like the happy prince? Mother said to their little boy when they cried. So उसी सिटी में कुछ दूर पर एक झोपड़ी थी जहाँ पे एक मम्मी मतलब एक मदर अपने एक छोटे से बेबी के साथ रहती थी उस घर में। और उसका जो लिटिल बेबी था वो अपनी मम्मी से हमेशा पूछता था, मम्मी सब लोग हैप्पी प्रिंस के स्टैचू को इतना पसंद करते हैं मगर आपको वो स्टैचू क्यों पसंद नहीं है, आप उस स्टैचू को क्यों लाइक नहीं करते। ओके, सो मम्मी क्या बोलती थी, सैड मैन लुक्ड एट द स्टैचू एंड सेड आई एम गोल्ड दैट समवन इन द वर्ल्ड इज हैप्पी। सो इसमें क्या बोल रहा है, सैड मैन लुक्ड एट द स्टैचू एंड सेड आई एम ग्लैड दैट समवन इन द वर्ल्ड इज हैप्पी। ओके, सो जो उसकी मम्मी थी वो हमेशा अपने बेबी को यही आंसर करती थी कि मैं बहुत ही मतलब मेरे को बहुत ही अलग सी फीलिंग आती है कि इस वर्ल्ड में कोई हैप्पी भी है। ओके, समवन इज हैप्पी इन द वर्ल्ड। वन नाइट अ लिटिल स्वेलो। ओके, सो स्वेलो क्या है, स्वेलो एक बर्ड होती है, आप नेट पे सर्च करना इसकी फोटो आ जाएगी एंड शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल बर्ड। सो वन नाइट अ स्वेलो फ्लू अलोन ओवर द सिटी. His friends had gone away but he had stayed behind for 6 weeks. Where can I stay tonight? He thought. Then he saw the statue. I will stay here, he thought. It is high up, so there is plenty of fresh air. Okay? So सेकेंड हमारा थर्ड स्टैंजा में लिखा हुआ है, सॉरी थर्ड पैरा में बताया गया है कि उस रात एक छोटा सा स्वेलो बर्ड वो सिटी के ऊपर से उड़ रहा था। ओके, वो अलोन था यानी कि अकेले था। देखो मोस्टली हम देखेंगे तो बर्ड्स अपने पूरे ग्रुप के साथ फ्लाई करती है, बट ये जो स्वेलो बर्ड थी ये उस रात अकेली थी क्योंकि हिज फ्रेंड्स हैड गॉन। उसके फ्रेंड्स जो थे वो पहले मतलब जहाँ पे वो लास्ट टाइम थे वो लोग वहाँ से पहले ही निकल चुके थे। और जो हमारी ये एक स्वेलो बर्ड थी ये अकेले रह गई थी वहाँ पे 6 वीक्स। इसको लेट हो गया था जिसकी वजह से इसके बाकी के फ्रेंड्स आगे चले गए थे और ये वहीं पे रह गई थी। ओके, सो वेयर कैन आई स्टे टुनाइट। इससे पहले मैं ये बता दूं कि ये जो स्वेलो बर्ड्स होती है ना ये माइग्रेट करती है। माइग्रेट मीन्स होता है कि ये क्लाइमेट के हिसाब से अपनी प्लेस को चेंज करती हैं, मतलब ये मोस्टली हॉट क्लाइमेट में रहती हैं। सो ये कोल्ड क्लाइमेट में जल्दी सर्वाइव नहीं कर पाती जिसकी वजह से इनको क्लाइमेट जैसे ही चेंज होता है इनको माइग्रेट करना पड़ता है। सो इसके फ्रेंड्स जो थे वो पहले ही माइग्रेट कर चुके थे बट ये पीछे छूट गया था और ये आके इस सिटी में यानी कि जहाँ पे हैप्पी प्रिंस का स्टैचू था उस सिटी में आके रुका था। सो वो सोचता है कि वेयर कैन आई स्टे टुनाइट, मैं आज के लिए कहाँ पे सोऊं, मतलब आज रात में कहाँ पे रहूं। उसने सोचा और उसने ये स्टैचू देखा। देन ही सॉ द स्टैचू आई विल शेयर। और उसने वो स्टैचू देखते ही बोला कि मैं यहाँ पे रहूँगा क्योंकि ये बहुत हाई प्लेस है और यहाँ पे मुझे बहुत सारी फ्रेश एयर मिलेगी यानी कि पॉल्यूशन फ्री एयर। ओके,
He landed between the feet of the happy prince, and I have a golden bedroom, he thought. But as he put his head under his wing, a large drop of water fell on him. Okay, so क्या होता है, जो वो बर्ड थी, स्वेलो बर्ड, वो क्या करती है, लैंड करती है हैप्पी प्रिंस के फुट्स के सेंटर में लैंड करने के बाद वहाँ पे वहाँ पे आती है और बैठती है। उसके बाद वो सोचती है कि वाओ, आई एम सो ग्लैड, मेरे पास गोल्डन बेडरूम है। ओके, सो वो इस तरह से अपनी झूठी वाली तारीफ करके खुश हो रही होती है कि मेरे पास गोल्डन बेडरूम है। और जैसे ही वो अपने हेड को अपने विंग्स के अंदर डालने जाती है एक क्यूट सी स्लीप लेने के लिए, तभी क्या होता है, उसके सर पे एक वाटर का ड्रॉप गिरता है। ओके, उसके सर के ऊपर। सो ही लुक्ड अप, दैट इज वेरी स्ट्रेंज, ही थॉट देयर इज नॉट अ क्लाउड इन द स्काई बट इट इज रेनिंग। ओके, सो वो स्वेलो क्या सोचती है, वो ऊपर देखती है और बोलती है ये तो बहुत ही स्ट्रेंज बात है कि क्लाउड्स तो दिख ही नहीं रहे, फिर भी रेन हो रही है कहाँ से। देन अनदर ड्रॉप फेल, I cannot stay on a statue that does not keep me dry, he thought. I must find another place, and he decided to fly away. But as he opened his wings, a third drop fell. He looked up and saw. What did he see? Okay, so क्या होता है? Then another drop fell. यानी कि जैसे ही वो सोचती है कि रेन नहीं हो रही है, बट तभी उसके सर पे एक और बूंद टपक से गिरती है। और वो क्या बोलती है, मैं यहाँ पे नहीं रहूँगी, ऐसे स्टैचू के नीचे मुझे नहीं रहना जो मुझे सूखा भी नहीं रख सकता है। और वो जैसे ही वहाँ से उड़ने वाली होती है, वो बोलती है अब मुझे दूसरी प्लेस ढूंढनी पड़ेगी। और जैसे ही वो डिसाइड करती है वहाँ से फ्लाई अवे करने का, तभी क्या होता है, एक थर्ड ड्रॉप वापस से उसके सर पे गिरती है और ये वो ऊपर देखती है। और वो क्या देखती है, द आईज ऑफ हैप्पी प्रिंस वेर फुल ऑफ टीयर्स रोल डाउन हिज गोल्डन फेस, द फेस वॉज वेरी ब्यूटीफुल इन द मूनलाइट एंड स्वेलो फेल्ट सॉरी फॉर हिम। ओके, सो क्या होता है कि जब वो ऊपर देखती है तो वो देखती है कि जो हमारे हैप्पी प्रिंस हैं, उनका जो स्टैचू है, उस स्टैचू की जो आंखें हैं वो पूरी तरह से वाटर से फिलअप है। यानी कि उनकी आंखों में ढेर सारे आंसू हैं, जो उनके आंसू उनके फेस पे रोल करते हुए उस बर्ड के सर पर गिर रहे थे। और जो स्टैचू था हैप्पी प्रिंस का, वो मून लाइट में बहुत ही क्यूट और बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा था। ओके, सो स्वेलो फेल्ट सॉरी फॉर हिम। और स्वेलो को बहुत बुरा लगा, किसके लिए, अपनी खुद की बातों के लिए, कि रेन हो रही नहीं थी, उसने इतना रूडली बोला कि मैं स्टैचू के नीचे नहीं रहूँगी, बट रियलिटी में स्टैचू रो रहा था। सो इसलिए Who are you? said asked the bird. I am happy prince. Then why are you crying? I am wet with your tears. So ऐसा सॉरी फील करते हुए जो स्वेलो बर्ड थी वो हैप्पी प्रिंस से पूछती है कि हु आर यू। तो हैप्पी प्रिंस उन्हें रिप्लाई देते हैं कि मैं हैप्पी प्रिंस हूँ। सो स्वेलो बर्ड बोलती है कि अगर आप हैप्पी प्रिंस हो तो आप रो क्यों रहे हो, मैं आपके टीयर्स की वजह से गीली हो जा रही हूँ। ओके, So when I was alive, said the prince, I had a heart like every other man, but I did not know what tears were. I live in a palace where there is no sadness. In the daytime, I played with my friends in a beautiful garden, and in the evening, I danced. There was a high wall around the garden, but I did not know what lay on the other side, so I was called the happy prince. I was pleased with my little world. Now I am dead. ओके, सो स्टॉप हियर, कॉमा के पास हम रुकते हैं और मैं एक्सप्लेन करती हूँ पहले। सो हैप्पी प्रिंस बोलते हैं कि व्हेन आई वाज अलाइव, यानी कि जब मैं जिंदा था, व्हेन आई वाज अलाइव, मेरे पास भी एक दिल था जैसे बाकी सब लोगों के पास दिल है, बट आई डिड नॉट नो व्हाट टीयर्स। हैप्पी प्रिंस कहते हैं कि जब मैं छोटा था, जब मैं जिंदा था, तब मेरे पास भी बाकी लोगों की तरह ही एक दिल था, जैसा सबका होता है वैसा ही। बट उस दिल को ये नहीं पता था कि टीयर्स क्या होते हैं, आंसू क्या होते हैं। मैं कभी नहीं जानता था कि आखिर आंसू होते क्या हैं। मैं बड़े से पैलेस में रहा जहाँ पे कोई सैडनेस नहीं थी, सब हैप्पी रहते थे, मैं खुद बहुत हैप्पी रहता था। और वहाँ पे मतलब डे टाइम में मैं फ्रेंड्स के साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल से गार्डन में खेलता था, और इवनिंग के टाइम में मैं हैप्पीली डांस करते खेलते रहता था। सो देयर वाज अ हाई वॉल, और मेरे गार्डन में एक बहुत ही ऊंची वॉल थी जिसके उस पार क्या था मुझे कुछ पता नहीं था।
इसीलिए मुझे सब हैप्पी प्रिंस बोलते थे, क्योंकि मुझे रोना क्या होता है, आंसू क्या होते हैं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। ओके, और मैं अपने छोटे से वर्ल्ड में बहुत ही हैप्पी था। बट नाउ आई एम डेड। हैप्पी प्रिंस बोलते हैं कि मगर अब मैं मर चुका हूँ, एंड they have put up me here. I can see all the unhappiness of my city. My heart now is made up of a cheap metal, but even that poor heart can feel, and so I cry. Okay, so now Happy Prince कहते हैं कि they have put, और जैसे ही मैं डाई हुआ, उन्होंने मेरे एक स्टैचू को यहाँ पे लाके रख दिया, और मैं यहाँ से अपनी सिटी की सारी अनहैप्पीनेस देख सकता हूँ। माई हार्ट इज़ नाउ मेड अप ऑफ चीप मेटल। अब जो मेरा दिल है वो एक मेटल से बना हुआ है, बट स्टिल इस दिल में फीलिंग्स हैं, और इसीलिए मैं रो रहा हूँ। ओ सेड द स्वेलो टू हिमसेल्फ, ही इज़ नॉट ओनली गोल्ड ऑन द Oh, said the swallow to himself, he is not only gold on the outside, far away from here, said the happy prince in a low voice. There is a poor house in a little street, through an open window I can see a woman at a table. तो हैप्पी प्रिंस बोलते हैं कि यहाँ से दूर, थोड़ा सा दूर मैं देख सकता हूँ कि एक छोटे से घर में, एक लिटिल स्ट्रीट में एक छोटा सा घर है, जहाँ पे एक ओपन विंडो के अंदर से मैं देख सकता हूँ कि एक वुमेन जो है वो टेबल पे बैठी हुई है। हर फेस इज़ वेरी थिन एंड शी हैज़ रफ रेड हैंड्स। तो वो क्या बोल रहे हैं हैप्पी प्रिंस की उस लेडी का फेस जो है वो बहुत ही थिन है, मतलब वो बहुत ही दुबली कमज़ोर लेडी है, और उसके जो हैंड्स है वो पूरी तरह से रेड हो चुके हैं, एंड दे आर वेरी रफ। ओके, she is making a dress for one of the queen's ladies for a dance in the palace. Her little boy is lying on the bed in the corner of the room. He is very ill. He is crying because she can only give him water for the river. Little bird, will you take my red jewel to her? And I cannot move from here. Okay, so sad. So हैप्पी प्रिंस क्या बोलते हैं कि यहाँ से कुछ दूर पर मैं एक छोटे से विंडो से देख सकता हूँ कि एक वुमेन टेबल पर बैठी हुई है, और वो एक ड्रेस बना रही है। क्वीन मीन्स रानी के लिए नहीं होगी, क्वीन लेडी यानी कि एक बहुत ही अमीर घर की लेडी के लिए एक ड्रेस बना रही है। डांस में, पैलेस में डांस है, उसके लिए ड्रेस बना रही है, और उसके जो हैंड्स है वो काम कर के पूरी तरह से रेड और रफ़ी हो गए। रफ़ी मतलब हमारे हैंड्स कड़क हो जाते हैं ना बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से, उस तरह से उस लेडी के हैंड्स हो गए। और उसका जो बॉय है, मीन्स उसका जो बेटा है, वो उस छोटे से रूम में एक बेड पे एक कोने में पड़ा हुआ है, और वो बहुत ही इल है, बीमार है। और जो उसकी मॉम है वो रो रही है, क्योंकि उसकी मॉम जो है वो इतनी मेहनत करने के बाद भी अपने बेटे को खाना नहीं दे सकती, उसको बस पानी दे रही है पीने के लिए। ओके, सो हैप्पी प्रिंस बोलते हैं कि क्या लिटिल बर्ड, तुम मेरा ये रेड ज्वेल निकाल के उस लेडी को दे सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ से मूव नहीं कर सकता। माई फ्रेंड आर वेटिंग फॉर मी इन इजिप्ट, सेड द स्वेलो। तो स्वेलो क्या बोलता है कि मेरे फ्रेंड्स तो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं इजिप्ट में, मुझे वहाँ जाना है। लिटिल बर्ड said the prince, please stay, the boy is crying and his mother is so unhappy. The happy prince looked very sad, and the little swallow was sorry for him. It is very cold here, he said, but I will stay with you for one night. Tomorrow I will take the jewel. Okay, so what happens? जब स्वेलो बोलती है कि मेरे को इजिप्ट जाना है, तो जो हैप्पी प्रिंस होते हैं वो बोलते हैं लिटिल बर्ड प्लीज़ स्टे। हैप्पी प्रिंस बोलते हैं कि लिटिल बर्ड प्लीज़ स्टे विथ मी, यानी कि मेरे साथ रहो, बस ज़्यादा नहीं, कुछ आज की रात के लिए। ओके, बोलते हैं कि वो जो बॉय है वो रो रहा है, उसकी मॉम भी रो रही है, क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। सो तुम मेरा ये ज्वेल प्लीज़ उनको दे दो। ओके, सो जब स्वेलो देखते हैं कि हैप्पी प्रिंस एक स्टैचू होते हुए भी इतना फील करते हैं, तो वो बहुत ही सॉरो फील करते हैं, और वो बोलते हैं ओके आई विल स्टे विथ यू फॉर वन नाइट, और यहाँ पे बहुत ठंड है, मैं ये जो रेड ज्वेल है ये कल लेकर जाता हूँ। ओके, सो कल लेकर जाएगा स्वेलो, और हम
मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि मैं कल ही अपलोड करूँगी। सो आप इस वीडियो के बाद हमारी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर से देखना, क्योंकि ये जो स्टोरी है ना फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग तो है ही, साथ ही साथ हमें बहुत कुछ सिखा देती है। ये जो स्टोरी है ये इमेजिनरी है, आपको खुद पता होगा, क्योंकि एक स्टैचू ना मूव कर सकता है ना फील कर सकता है, बट यहाँ पे हैप्पी प्रिंस फील कर सकते हैं, क्राई कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, बस वो मूव नहीं कर सकते। तो ये स्टोरी जो होने वाली है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और हमें बहुत कुछ सिखाएगी। सो हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे और मैं आपको इस स्टोरी का एंड में मोरल ज़रूर बताऊंगी। तो मेरी इस वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो आप लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल प्लीज़ फ्रेंड्स। ओके बाय।